तो वाइल डू एंड वाइल हमारे पास कहलाता है क्या? प्री कंडीशनल लूप। डबल नेचर लूप होता है, क्यों? क्योंकि इट इज यूज्ड इन फाइनाइट नेचर एज वेल एज इन इनफाइनाइट नेचर। ठीक है, उसके बाद कंडीशंस पर आता है भाई। अगर तो कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो हमारा लूप रन करेगा। ठीक है, अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी तो फिर हमारा लूप रन नहीं करता। मैनुअल इंक्रीमेंट हमें करवाना होता है यूजिंग सी इक्वल्स टू सी प्लस वन, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, या फिर इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस वन। सही है, मैनुअल इंक्रीमेंट करना पड़ता। सिंटेक्स देख लो भाई, सिंटेक्स हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हमने काउंट को जीरो से इनिशियलाइज करवाया है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? लेस देन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने काउंट को क्या किया है, जीरो से इनिशियलाइज करवाया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेस देन को यूज करना पड़ेगा। और अगर हमने काउंट को वन से इनिशियलाइज करवाया हुआ है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा भाई? लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, अच्छा लास्ट लेक्चर में इक्वल्स टू लिखा हुआ था, इक्वल्स टू नहीं करना, हमें क्या करना है भाई? लेस देन इक्वल्स टू से कंडीशन लिखनी है। तो अपने पास ये चीज अपडेट कर लेना। लेस देन इक्वल्स टू है, ठीक है। ठीक है। तो ठीक। सिंटेक्स कुछ इस तरीके का है कि भाई वाइल, यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी, और फिर डू आ जाएगा, और यहाँ पर आखिरी में एंड वाइल आ जाएगा। बीच में हमें जो भी प्रोसेस करना है, इफ स्टेटमेंट्स कुछ भी करना है, वो हम बीच में कर सकते हैं। एंड वाइल करने से पहले काउंट को अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि वाइल डू एंड वाइल लूप है ये, इसको ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिपीट एंटिल लूप। रिपीट एंटिल लूप हमारे पास क्या कहलाता है? पोस्ट कंडीशन लूप। ठीक है, सवाल में कभी कभार एग्जामिनर बोल देता है। ये क्या है भाई? हमारा डबल नेचर लूप है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप रुक जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप चलने लगता है। आफ्टर दैट इसके अंदर हमें मैनुअल इंक्रीमेंट करना होता है यूजिंग काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। सिंटेक्स कुछ हमारे पास इस तरीके का है कि हमारे पास अगर काउंट की वैल्यू जीरो हो तो वी नीड टू यूज ग्रेटर देन, सॉरी, अगर काउंट की वैल्यू हमारे पास जीरो हो तो वी नीड टू यूज इक्वल्स टू। सही है। और अगर वन से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हमें क्या यूज करना है भाई? ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना होगा। ठीक है भाई। फिर उसके बाद इसका सिंटेक्स कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने लिखा रिपीट। रिपीट लिखने के आगे हमने कोई भी कंडीशन नहीं लिखनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये है हमारा पोस्ट कंडीशन। पोस्ट कंडीशन का मतलब कि भाई आखिर में हमारे पास अंटिल के बाद कंडीशन आएगी। बीच में हमें जो भी प्रोसेस करना है वो हम प्रोसेस करेंगे, और फिर काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन करके इंक्रीमेंट करवाएंगे। यहाँ तक ये मसला। सही है। ठीक है भाई, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट हमारे पास क्या होता है भाई? प्रॉम्प्ट हमारे पास एक टाइप का मैसेज होता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा यूजर है उसको ये बात पता चलती है कि उसे क्या चीज इनपुट करनी है या उसके पास क्या चीज आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास होता है कमेंट। कमेंट हमारे पास रन नहीं करता विद प्रोग्राम कोड, जबकि जो प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट जो है वो हमारे प्रोग्राम कोड के साथ रन कर रहा होता है। अब इसका डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास कि हम जो भी इनपुट आउटपुट कर रहे हैं वो विदाउट प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने कहा भाई इनपुट एन और प्रिंट आंसर। एन क्या है भाई? एन मेरे पास एक वेरिएबल है। आंसर क्या है भाई? आंसर मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर डाटा स्टोर हुआ हुआ है। मैंने कहा भाई एन के अंदर मेरे पास इनपुट लेना है मुझे, आंसर के अंदर मेरे पास 25 स्टोर्ड है, और ये क्या होना है? प्रिंट होना है। सही है। अब क्या हुआ? अब यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं है कि यहाँ पर क्या चीज इनपुट करनी है। एज इनपुट करनी है, फोन नंबर इनपुट करना है, कोई मार्क्स इनपुट करने हैं, क्या इनपुट करना है। तो जैसे ही हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये प्रोग्राम चलेगा तो एक इस तरीके का कर्सर नजर आएगा, विच विल बी फॉर इनपुट एन। सही है, तो यहाँ पर ये कर्सर है हमारा, ये कर्सर नजर आ रहा होगा टू इनपुट अ वैल्यू इन एन। अब यहाँ पर यूजर को नहीं पता कि उसको यहाँ पर क्या चीज इनपुट करनी है। कोई नंबर इनपुट करना है, अपनी एज इनपुट करनी है, या फिर उसको अपना कॉन्टैक्ट इनपुट करना। ठीक है, या फिर उसको अपने मार्क्स इनपुट करना। तो द यूजर डोंट नो कि भाई उसको यहाँ पर क्या करना है, इनकम्प्लीट इनपुट हो रहा है। सिमिलरली जब आंसर प्रिंट हो रहा है तो डायरेक्ट लिखा हुआ क्या आ रहा है? 25। तो अब यहाँ पर यूजर को नहीं पता कि भाई ये 25 क्या चीज है। ये उसकी एज है, ये उसके पास कोई एडिशन होकर आंसर आ रहा है, ये उसके पास कोई मल्टीप्लीकेशन होकर आंसर आ रहा है, डिवाइड होकर आंसर आ रहा है, क्या आंसर क्या चीज का आ रहा है। ठीक है,
तो यूजर को तो ये भी नहीं पता कि ये आंसर है कि क्या है। क्यों? क्योंकि पीछे इसके कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये क्या चीज है। इसी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या बनाया? प्रॉम्प्ट बनाया। प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि भाई प्रॉम्प्ट के अंदर हम इनपुट के बाद और प्रिंट के बाद इस तरीके से कुछ चीजें लिख देते हैं, और ये चीजें हमारे प्रोग्राम कोड में प्रिंट होती हैं। जब ये वाला प्रोग्राम हमारे पास रन होगा, तो अभी भी वही चीज हो रही है। इनपुट कहाँ पर स्टोर हो रहा है? एन के अंदर। आंसर कहाँ पर? जो भी आंसर है वो क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो अब कंप्यूटर की स्क्रीन में ये किस तरीके से डिस्प्ले होगा? लिखा हुआ आएगा, सबसे पहले ये चीज लिखी भी आ जाएगी, सेम टू सेम इनपुट नम। और ये हमारा कर्सर आ रहा है, यहाँ पर जो भी यूजर को लिखना होगा वो यहाँ पर लिखेगा, लिखकर हमारे पास इनपुट दे देगा एन के अंदर। जब ये चीज प्रिंट हो रही है तो भी इसके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? यहाँ पर योर आंसर, योर आंसर। अब जो भी आंसर की वैल्यू है वो यहाँ पर आउटपुट हो गई। सही है। तो जो भी यूजर है उसको पढ़ने में आसानी होगी कि भाई यहाँ पर क्या चीज। इसको बिल्कुल इसी तरीके से समझो कि भाई तुम अपना कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, उसने तुमसे बोला भाई यूजर नेम। ठीक है, वो तुमसे क्या बोलता है? यूजर नेम। लिखा हुआ आता है यूजर नेम, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास लिखा हुआ आता है पासवर्ड। ठीक है। सो अब ये चीज सोचो कि भाई अगर तुम्हारे पास ये दो चीजें लिखी हुई ना आए, और जो भी कंपनी है या जो भी एप्लीकेशन है वो विदाउट प्रॉम्प्ट काम कर रही हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ इस तरीके से कर्सर बना हुआ है। तुम्हें नहीं पता कि भाई पासवर्ड इधर लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है, क्या करना है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आई? ये डिफरेंट वेरिएबल है। ये डिफरेंट कोड है, ये डिफरेंट कोड है। अच्छा, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर इस तरीके से काम होगा। अब आते हैं लूप के क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास रिलेटेड टू फाइनाइट लूप, कि भाई फाइनाइट लूप किस तरीके से काम करेगा, कैसे चलेगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 100 नंबर्स एंड प्रिंट सम। सम को प्रिंट करना है, तो भाई अब जो हमने लूप्स पढ़े हैं उसी की नॉलेज को यूज करते हुए हमने ये काम करवाना है। फॉर लूप, ठीक है, स्टार्टिंग विद फॉर लूप। फॉर लूप से अच्छा, सबसे पहले डिक्लेरेशन के लिए एक लाइन छोड़ देंगे। सही है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई क्योंकि सम करवाना है, सम के लिए क्या था कि वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर देना है 0। टोटल लिख लो, सम लिख लो, बात एक ही है। और जब भी लूप यूज होगा तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज होगी? टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर। सही है। लूप के अंदर इस तरीके से हम एडिशन करते हैं, एक साथ कर सकते हो डिक्लेयर। ठीक है। हाँ, अगर डिफरेंट डेटा टाइप की डिक्लेरेशन हो रही है तो फिर तुम्हें अलग अलग लाइन में करना होगा। अगर फॉर इंस्टेंस एवरेज है तो फिर मैं यहाँ पर लिख के करूंगा डिक्लेयर एवरेज डॉट रियल। सही है। इस तरीके से, या तुम्हें अलग अलग लाइन में करना है तुम कर सकते हो। यू तुम्हारे पास अच्छा खासा स्पेस होगा पेपर में। सर, अगर एक ही लाइन में इंटीजर भी है डिक्लेयर करने के लिए और रियल भी है तो वो हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, सो हमने यहाँ पर क्या किया भाई, टोटल को 0 से इनिशियलाइज कर लिया। फिर उसके बाद फॉर लूप लगाया। ठीक है, फॉर लूप का अपने पास, इसको याद कर लेना सिंटेक्स को। फॉर काउंट। ठीक है, फॉर काउंट कहाँ से कहाँ तक चलाना है भाई? 1 से लेकर 100 तक चलाना है। क्यों? क्योंकि मुझे 100 नंबर्स को इनपुट करना है। तो ये फॉर लूप चलेगा कहाँ से? 1 से लेकर 100 तक। तो काउंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहेगी। मैंने कहा भाई इनपुट एंटर वैल्यू कॉमा नम। सही है। तो यहाँ पर होगा क्या भाई, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा एंटर वैल्यू। सही है। और इस तरीके से तुम्हारे पास कर्सर आ रहा होगा, जो भी तुमने वैल्यू इनपुट करनी है तुमने इनपुट कर दी। सही है। फिर क्या होगा भाई, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर। टोटल की इनिशियल वैल्यू तुम्हारे पास 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। नंबर इसके अंदर 25 ले लेते तो ऐड हो जाएगा। टोटल की वैल्यू 25 हो गई। फिर ये लूप दोबारा से चलेगा, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 था 1 से 2 हो गई। दोबारा से नंबर इनपुट होगा भाई, इस दफा मैंने कहा 10 इनपुट हो रहा है। अब क्या आया भाई तुम्हारे पास टोटल में? 25, 25 प्लस 10, यू विल हैव 35। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा काम हो रहा होगा। यहाँ तक कोई मसला?
तो इनपुट तुम्हारे पास सिर्फ एक दफा हो। हाँ। सही है। ठीक है क्योंकि प्रोग्राम क्या बोल रहा है भाई, इनपुट 100 नंबर्स, तो 100 नंबर्स हमें यहाँ पर इनपुट लेने होंगे। सर, अगर 0 to 100 करें तो 101 नंबर होंगे ना? हाँ। तो अगर हमें 100 नंबर्स करना हो तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको 1 to 100 लिख लें, या दूसरा तरीका ये है कि हम 0 to 99 कर दें। हाँ। हम्म। सही है। अच्छा, अब तुम्हें जो प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि भाई तुम्हें फॉर लूप से यहाँ पर करवा दिया। अब तुमने क्या करना है भाई, ये जो वाइल और रिपीट अंटिल है इससे खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे मैं कुछ क्वेश्चंस वाइल से और रिपीट से करवा देता हूँ। चलो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट हाउ मेनी नंबर्स, 100 नंबर्स एंड फाइंड एवरेज। सही है, तो हमें यहाँ पर क्या चीज फाइंड करनी है भाई, एवरेज फाइंड करना है। हमने कहा भाई मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ नंबर, सम, काउंट, तीन चीजें मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ एज इंटीजर। ठीक है, सम और काउंट के अंदर इनिशियलाइजेशन हम पहले ही कर रहे हैं। सम के अंदर भी जीरो है और काउंट में भी जीरो है। सम को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि भाई एवरेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय काउंट। तो सम को कैलकुलेट करना पड़ेगा 100 नंबर्स के लिए, और फिर काउंट को भी यहाँ पर अपडेट करते रहना होगा इन कंडीशन। एवरेज को यहाँ पर 0.0 हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है, क्यों, क्योंकि इट इज अ रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू को हमेशा 0.0 करके इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अगर सेम डेटा टाइप है तो यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, और अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं तो फिर अलग अलग डिक्लेरेशन हो। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं यूजिंग व्हाइल लूप। काउंट को इनिशियलाइज कर दिया है किसके साथ, जीरो के साथ। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा कि भाई अगर व्हाइल लूप के अंदर हमारे पास जीरो से इनिशियलाइज हो तो हमें क्या यूज करना है भाई, लेस देन का सिंबल यूज करना है। सही है, तो यहाँ पर मैंने कौन सा सिंबल यूज किया है, लेस देन का सिंबल। बल्कि तुम्हारा लूप चलता ही नहीं, ग्रेटर देन होता, 0 इज ग्रेटर देन 100, यस और नो, नो। लूप टर्मिनेट हो गया। ट्रू पे, व्हाइल लूप ट्रू पे रन करता है, फॉल्स पे स्टॉप होता है। इस चीज को अपने दिमाग में रखना। सही है। इसीलिए यहाँ पे हमने यूज किया लेस देन। तो 0 इज लेस देन 100, ट्रू, लूप क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, व्हाइल काउंट इज लेस देन 100, टू इनपुट एंटर वैल्यू, वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर होगी, नम के अंदर। सही है, तो ये स्क्रीन पे कैसे नजर आएगा, इट विल बी एंटर वेल, और कर्सर आ रहा हो, यहाँ पर यूजर अपने पास कोई भी नंबर इनपुट कर देगा। काउंट को जीरो से इनिशियलाइज किया, वाइल ये हमने कंडीशन लगाई है कि काउंट क्या हो, लेस देन 100 हो। तो ये काउंट चलेगा कहाँ तक, 99 तक चलेगा, जैसे ही ये 100 होगा। तो क्या 100 इज लेस देन 100 है, नो, फॉल्स हो गया। लूप क्या हो जाएगा, खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा और एवरेज कैलकुलेट होगा। ठीक है भाई, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, इनपुट करना है हमने। अगर जैसे यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 0 इज लेस देन 100, ट्रू हो गया। अब क्या होगा भाई, लूप रन होगा। अब यहाँ से इनपुट करेगा, एंटर वेल, और यहाँ पर नंबर। सही है, स्क्रीन पे किस तरीके से डिस्प्ले होगा, एंटर वेल, और फिर उसके बाद कर्सर आ रहा होगा, यहाँ पर यूजर नंबर इनपुट कर सकता है। सम के अंदर क्या स्टोर हुआ है भाई, स्टार्टिंग में जीरो, जीरो प्लस यूजर का दिया हुआ नंबर 25, आपस में ऐड होके यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा क्या, 25। काउंट की वैल्यू जीरो से इनिशियलाइज करी हुई है, 0 + 1 होगा, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, 1 हो गई। फिर ये दोबारा से ऊपर जाएगा, दोबारा से यही सेम चीज चलती रहेगी जब तक हमारे पास काउंट की वैल्यू 100 ना हो जाए। जैसे ही काउंट की वैल्यू 100 होगी, ऊपर से मेरा जो लूप है ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, कोई सवाल। सम को इनिशियलाइज इस वजह से किया था कि जब तक तुम किसी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करोगे, मतलब एक जो वेरिएबल है उसको तुम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने कहा भाई उसके अंदर हमने स्टार्टिंग में जीरो इनपुट कर दिया, जीरो इनिशियलाइज कर लिया, ताकि वो जो वेरिएबल है वो अपना एग्जिस्टेंस में आ जाए। ठीक है, सिमिलरली काउंट को जीरो से इनिशियलाइज किया है, क्योंकि वो कंडीशन में यूज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इस वजह से। अच्छा, चलो इसको भी अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई, एंड वाइल तक।
जी। ठीक। तो जब हमारी ये कंडीशन टर्मिनेट होगी, हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, फिर हम नीचे आएंगे। एवरेज में हमारे पास क्या हो रहा है, सम डिवाइडेड बाय काउंट। देखो, काउंट के अंदर क्या है, काउंट के अंदर तुम्हारे पास जितनी वैल्यूज इनपुट हुई है। ठीक है, काउंट बेसिकली क्या है, काउंट है कि तुम्हारे पास कितनी वैल्यूज इनपुट हो चुकी हैं अभी तक। ठीक है, तो काउंट जब लूप टर्मिनेट होगा तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। ऐसे ही है। हाँ, कि भाई कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज इनपुट हो चुकी है। ठीक है, तो सम के अंदर अगर मैंने कहा कि मेरे पास 1500 है, काउंट की वैल्यू क्या है भाई, 100 है, तो एवरेज ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, 15। ठीक है, इस तरीके से। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये है कि भाई तुम्हारे पास फाइनाइट नेचर का ये सवाल है, तुम्हें पता है कितने नंबर्स इनपुट हो रहे हैं। तो अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर काउंट की जगह क्या कर सकते हो, काउंट की जगह तुम यहाँ पर लिख सकते हो 100 डिवाइड बाय 100। दैट विल बी एक्सेप्टेबल। लेकिन जब ये इनफाइनाइट नेचर का सवाल आएगा, तब तुम्हें ये ड्रॉबैक करेगा, क्योंकि उस वक्त तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हें कितने नंबर्स को इनपुट करवाना है, तुम्हारे पास कितने नंबर्स इनपुट हो। तो उस वक्त तुम्हारे पास ये वाली चीज यूज होगी, टू फाइंड आउट एवरेज। फिर हमने क्या करना है, आउटपुट करना था एवरेज को, तो हमने आउटपुट कर दिया योर एवरेज इज एवीजी। तो यहाँ पर तुम्हारे पास किस तरीके से स्क्रीन पर शो होगा भाई, स्क्रीन पे तुम्हारे पास शो होगा कुछ इस तरीके से। योर एवरेज इज कॉलन, फिर उसके बाद 15। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला। नहीं सर। अब ये तुमने सॉल्व करना है विद फॉर लूप एंड विद रियल, सॉरी, रिपीट एंटिल लूप। साथ साथ तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूँ, करते जाना। नहीं, होमवर्क। सर। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि भाई राइट अ प्रोग्राम इन विच इनपुट 1000 नंबर्स। ठीक है, और फिर क्या करना है, हमें प्रिंट करना है क्या, स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब इस टाइप के सवाल को किस तरीके से करेंगे कि भाई हमें क्या करना है, 1000 नंबर्स को इनपुट करना है, और फिर प्रिंट क्या करवाना है भाई, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कहा मैंने कि भाई मैं यहाँ पर डिक्लेयर लिखकर कुछ लाइंस छोड़ दूंगा। सही है। फिर उसके बाद एक स्मॉलेस्ट का वेरिएबल लेकर इसको मैं क्या करूंगा, इनिशियलाइज कर दूंगा विद अ लार्ज नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया भाई, काउंट को भी इनिशियलाइज कर देते हैं विद 0। सही है। फिर उसके बाद मैंने कहा काउंट को इनिशियलाइज कर लिया हमने, स्मॉलेस्ट को इनिशियलाइज कर लिया हमने। अब बारी आती है यहाँ पर लूप को रन करने की। ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे यूजिंग रिपीट अंटिल लूप। मैंने कहा भाई रिपीट, रिपीट के अंदर अंटिल में हमारे पास कंडीशन आती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ अभी डायरेक्टली प्रोसेस लिखेंगे, इनपुट, एंटर नंबर, और ये जाकर स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, एन में। सही है भाई, इनपुट करवाने के बाद अब यहाँ पर हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू को चेक कर। मैंने कहा भाई इफ एन इज लेस देन स्मॉल। ठीक है, अगर एन लेस देन स्मॉल है, फिर हम क्या करेंगे भाई, देन स्मॉल के अंदर हमने क्या डाल देना है, एन। एंड इफ
अगर ये कंडीशन नहीं होती रन, सही है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ट्रू नहीं होती, ट्रू होगी तो कौन सा पार्ट रन होगा, ये देन वाला। और अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो ये वैल्यू एन की वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, काउंट अपडेट हो जाएगा। इधर हमने कर दिया काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। सही है भाई। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अब यहाँ पर हमें एक एंडिंग कंडीशन लगानी है, अनटिल। सही है, तो अब यहाँ पर देखो कि भाई हमारे पास काउंट को मैंने किससे इनिशियलाइज किया है, जीरो से इनिशियलाइज किया। जीरो से इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे मुझे क्या चीज यूज करनी पड़ेगी, इक्वल्स टू यूज करना होगा। ठीक है, तो अब कंडीशन में मुझे क्या यूज करना है, इक्वल्स टू, until count is equals to 1000। तो ये हमारे पास एक इसका कंप्लीट आंसर आ गया। और अब हमें क्या करना है, आउटपुट भी करना है, तो आउटपुट हम करेंगे बाहर लूप के। आउटपुट स्मॉलेस्ट वैल्यू एंटर्ड इज एस। ठीक है भाई। अच्छा, अब डिक्लेयर कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने ली हैं यहाँ पर। एस, सी और एन को भी डिक्लेयर कर लेना अगर चाहो। तो ये तुम्हारे पास तुम्हारा कंप्लीट आंसर आ गया। यहाँ तक कोई मसला। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है भाई, सबसे पहले हमने इनपुट करे कितने नंबर्स, 1000 नंबर्स, और हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने डिक्लेयर कर लिए हैं भाई तीन वेरिएबल, एक है नंबर, एक है काउंट, एक है सम। तो ये तीन वेरिएबल्स हैं हमारे जिसको हमने डिक्लेयर कर लिया। सम के अंदर मैंने क्या चीज स्टोर करवा दी है भाई, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा नंबर स्टोर करवा दिया है, इसको तुम अपने मर्जी से जितना बड़ा करना है कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई काउंट में हम स्टोर करवा रहे हैं जीरो। ठीक है, क्योंकि जीरो से चलना शुरू होगा फिर ये कंडीशन में लगेगा। उसके बाद रिपीट, रिपीट इनपुट एंटर नंबर, और वो जाके कहाँ पे स्टोर होगा, एन। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर नंबर, और फिर उसके बाद वो जाकर स्टोर होगा कहाँ पर, एन पर। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। मैंने कहा भाई यहाँ पर 25 हमने इनपुट करवाया, यहाँ पर चेक होगा क्या 25 इक्वल है इस बड़े से नंबर के या नहीं। सही है। अब क्योंकि 25 क्या है भाई, लेस देन है, कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, 25 इज लेस देन दिस नंबर। तो अब क्या होगा भाई, देन वाला पार्ट रन होगा। स्मॉल के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 25 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, लॉस्ट हो जाएगी। फिर क्या हुआ भाई, एंड एफ हुआ, काउंट की वैल्यू जीरो थी, वन हो गई, काउंट एक दफा चल चुका। अब यहाँ पर हमने चेक करना है क्या वन इज इक्वल टू 1000 है। तो इसमें क्या होता है भाई, अगर ट्रू हो जाता है तो ये वैल्यू, ये लूप स्टॉप हो जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो ये लूप रन करेगा। तो कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है भाई, फॉल्स हो रही है, तो ये दोबारा से ऊपर जाएगा और लूप रन करेगा। दोबारा से यूजर ने इनपुट करी कोई वैल्यू, मैंने कहा भाई इस दफा इनपुट कर देते हैं 35। अब चेक होगा 35 इज लेस देन 25, यस और नो। इसका आंसर होगा फॉल्स। तो ये एंड इफ होकर डायरेक्ट इधर आ जाएगा, ये वाली चीज रन नहीं करेगी। काउंट की वैल्यू वन है, वन प्लस वन क्या हो गया भाई, काउंट की वैल्यू टू हो गई। तो अभी तक कितने नंबर्स इनपुट हुए हैं, दो ही नंबर इनपुट हुए हैं भाई, एक हुआ है 25, एक हुआ है 35। तो काउंट इज शोइंग कि भाई कितने नंबर्स हमारे पास इनपुट हो चुके हैं। अब इधर चेक होगा टू इज इक्वल्स टू 1000, यस और नो, नो, फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास इनपुट करता रहेगा। जो भी हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो इधर आउटपुट हो जाएगी। पहले ये चीज प्रिंट होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू एंटर्ड इज, और फिर जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 25 ही है, तो वो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा स्क्रीन पर। यहाँ तक कोई मसला। देखो अगर यहाँ पर ये स्मॉल नहीं है, ठीक है, नंबर मेरे पास इससे स्मॉल नहीं है, या फिर किसी भी एंटर्ड हुए हुए नंबर से स्मॉल नहीं है, अब जैसे 35 इज स्मॉलर देन 25, ठीक है, ये चीज क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया। ठीक है,
अब मेरे पास क्वेश्चन में मुझे ऐसा कोई काम करने को नहीं बोला कि भाई अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू ना हो तो तुम इसको कर दो लार्ज इक्वल्स टू लार्ज प्लस वन। ठीक है, इस टाइप का मुझे कोई काम करने को नहीं बोला। मुझे बोला भाई अगर स्मॉल नंबर हो तो क्या कर दो, स्मॉलेस्ट नंबर प्रिंट कर दो। तो भाई अगर तो नंबर मेरे पास एस के अंदर स्टोर हुए नंबर से छोटा होगा तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल के वैल्यू को अपडेट कर दूंगा। उसके अलावा कोई काम है नहीं, तो इस वजह से हमने एल्स लगाया नहीं है। एल्स हमेशा कब लगेगा, जब हमारे पास दो कंडीशन होंगी। इफ वाली वीडियो जाकर देखना, उसमें भी यही चीज बताइए। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक में हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं कि भाई अगर ये चीज हो जाए तो ये कर लो, और अगर ना हो तो ये कर लो। और एक होता है कि भाई इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि भाई अगर ये चीज हो जाए तो फिर करना, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता। तो इसी सवाल को तुमने करना है विद वाइल एंड फॉर लूप। ठीक है, और ये जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वाली चीज है ये मैंने लिखवाई हुई है, इसको ना उधर से जाकर देख लेना नोट्स में से। ठीक है, तुम्हें कहाँ पर मिलेगी ये चीज, ये रहा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। भाई ग्रेटर देन की टेक्निक क्या होगी, लार्ज के अंदर जीरो वैल्यू इनपुट करी, एन इज ग्रेटर देन लार्ज, तो लार्ज में एन आ गया। फिर उसके बाद स्मॉल की क्या टेक्निक है, स्मॉल को इनिशियलाइज किया, इनपुट किया एन, एन इज स्मॉलर देन एस, एच के अंदर एन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको जाकर रिवाइज कर दे। काउंटिंग की भी टेक्निक है, टोटल की भी है, एवरेज की भी। हाँ, सही है। केस ऑफ। चलो भैया, हमारे पास एक सवाल है, राइट अ प्रोग्राम इन विच 1000 नंबर्स को इनपुट करना है और लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करना है। इसके अंदर हमने क्या किया भाई, सबसे पहले डिक्लेरेशन कर ली, डिक्लेयर, और ये मैंने इसके लिए जगह छोड़ दी। काउंट को इनिशियलाइज कर लेंगे विद जीरो, लार्ज को इनिशियलाइज कर लेंगे विद जीरो। ठीक है, बल्कि काउंट को इस दफा हम वन से इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो वाइल काउंट 1000, जल्दी से बताओ कि भाई इधर बीच में कौन सी चीज आएगी, विच ऑपरेटर विल बी यूज। इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू यूज होगा, लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू यूज होगा। सो जब वाइल लगाएंगे और वन से काउंट को इनिशियलाइज करेंगे तो हमने क्या किया भाई, जब वाइल लगाएंगे और वन से इनिशियलाइज करेंगे तो यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू लगेगा। फिर इनपुट कर लेंगे, इफ एन इज ग्रेटर देन लार्ज, एंड इफ। ठीक है भाई, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन कर लेंगे, और इधर हो जाएगा एंड वाइल। देखो काउंट हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम, जब तुम नम को एन लिख सकते हो, नंबर को नम लिख सकते हो, ऐड को हाँ, सम लिख सकते हो, तो ये तुम कर सकते हो। अभी जब तुम आगे एरे में जाओगे तो फिर हमारे पास आई भी यूज होगा। इंडेक्स के लिए। हाँ, हाँ, सही है। हाँ, सही है।
लेकिन फिर ऊपर जहां जहां काउंट है, जहां जहां सी लिखा हुआ है, वहां सब जगह एक्स लिखना होगा। जी जी। ठीक है, सो वेरिएबल का मसला नहीं है, तुम यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हो, यहाँ पर भी काउंट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी काउंट लिखना पड़ेगा। सही है, यहाँ पर तुम्हें जब अगर एक्स लिखना है तो इधर भी एक्स, इधर भी एक्स, इधर भी एक्स। सही है। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि काउंट के लिए सी यूज करें, क्योंकि काउंट स्टार्ट किससे होता है, सी से होता है, इसीलिए यहाँ पे सी यूज किया हुआ है। एग्जैक्टली। सही। अच्छा, कितने वेरिएबल्स यूज किए हैं, ये दो और एक ये रहा। तुम्हें आइडिया हो जाएगा ना कि तुम्हें कौन कौन सी चीजों को इनपुट करवाना है। ज्यादा लाइनें छोड़ दोगे तो मसला नहीं है, कम लाइनें छोड़ोगे तो भी मसला नहीं है, वो तुम आगे जाके स्टैटिक बना के डिक्लेयर कर सकते हो। अच्छा जी, हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, राइट अ सूडो कोड इन विच इनपुट 500 नंबर्स, प्रिंट हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स जब भी ये वर्ड तुम्हें नजर आ जाए, या फिर हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी का वर्ड जब भी तुम्हें नजर आए, हमेशा याद रखना हाउ मेनी का मतलब होता है काउंटिंग करनी है यहाँ। ठीक है, जब भी हाउ मेनी लिखा हो इट मीन्स कि तुम्हें क्या करना है, काउंटिंग करनी है। अब वो डिपेंड करेगा, अब जैसे मुझे काउंट करना है क्या कितने वैल्यूज मेरे पास पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, कितनी जीरो है। तो इसके लिए मैं हर दफा काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन तो नहीं यूज करूंगा ना, मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव प्लस वन, पॉस इक्वल्स टू पॉस प्लस वन, लाइक दिस। हम्म। हाँ। हाँ। सही। सो यहाँ पे क्या करना है भाई, हमें काउंट करना है कितनी वैल्यूज पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, कितनी जीरो है, आउट ऑफ 500 नंबर्स। सही है सर, एक चलो, और चीज दीदी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस सवाल के लिए ये लूप लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा, जो कि टाइम कम कंज्यूम करेगा और इजीली हो जाएगा? इजीली अगर तुम्हें करना है विद लेस टाइम, तुम्हारे पास फॉर लूप है, फॉर लूप से कर। ठीक है, और जो है दूसरा ये कि अगर फाइनाइट नेचर है, यदि फाइनाइट नेचर, तो तुम्हें क्या यूज करना है, तुम्हें फॉर लूप यूज करना है अगर तुम्हें काम जल्दी करना है और आसानी से करना है। हाँ, लेकिन अगर वो बोल दे, उसने तुम्हें नंबर्स दिए हुए, नंबर की रेंज दी हुई है, और तुमसे बोलता है भाई प्री कंडीशन लूप यूज करना है, वो वाइल लूप कभी नहीं बोलेगा, बोलेगा प्री कंडीशन। तुम्हें दिमाग क्लिक करना चाहिए, प्री कंडीशन मीन्स वाइल, पोस्ट कंडीशन मीन्स रिपीट। अभी तो ये हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इस वजह से सबसे करवा रहा हूँ, ताकि भाई कुछ भी आ जाए तो तुम कर लो। सही है। उस पर आएंगे। सही है। चलो, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है भाई, हमें इनपुट करवाने हैं कितने, 500 नंबर, और उसमें से कितने वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो है। आई एम डूइंग इट विद रिपीट एंटिल लूप। मैंने डिक्लेरेशन करवाई भाई, एक लाइन छोड़ दी, हमेशा लास्ट में डिक्लेरेशन करते हैं हम। पी को यहाँ पर जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, एन को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, आईडीएक्स है मेरा इंडेक्स, यानी जो काउंट था, अब मैंने उसकी वैल्यू, उसका जो वेरिएबल है वो आईडीएक्स दिया। इसको भी किससे इनिशियलाइज किया है, जीरो से, और फिर जेड को भी जीरो से। ठीक है, अच्छा ऊपर यहाँ पर आईडीएक्स की डिक्लेरेशन रह गई है, तो वो हम कर लेंगे। सो रिपीट स्टार्ट किया, इनपुट नम, सही है, यहाँ पर प्रॉम्प्ट अगर डालना हो तो डाल लेना, और नम, सही है, इस तरीके से एंटर वैल्यू और नम। अब मैंने कहा भाई अगर तो मेरे पास नंबर ग्रेटर देन जीरो है। अब पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव हम हमेशा किस वैल्यू को बोलते हैं, जो कि जीरो से बड़ी हो, जैसे वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया। जीरो से छोटी वैल्यूज होती हैं, वो क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री। तो भाई अगर तो नंबर जीरो से ग्रेटर है, तो क्या करना है भाई, पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव प्लस वन। ठीक है, फिर मैंने कहा कि भाई अगर नंबर मेरे पास लेस देन जीरो है, तो क्या करूंगा मैं, नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव प्लस वन। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन मेरे पास क्या बची, तो मैंने उसको एल्स में ही डाल दिया, एल्स जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस वन।
अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो फिर वो ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि भाई वो जीरो ही हो, उसके अलावा नहीं हो सकती कुछ। तो इसलिए एल्स में क्या डाल दिया है, जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस वन। क्या ये बात समझ आई यहाँ पर? तो माइनस टू लेस देन जीरो नहीं है, है सर। तो फिर कौन सी स्टेटमेंट रन होगी, देन या एल्स? तो इसमें से कौन सी, ये वाली रन होगी, ये वाली? वो देन वाली। देन वाली रन होगी, तो नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव प्लस वन। एंड इफ काउंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दोबारा से नंबर इनपुट होगा। जो इसमें एल्स वाली है वो किस सूरत रन होगी? फिर मैंने कहा कि भाई काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन करते हैं जैसे, उसी तरीके से, क्योंकि मैंने यहाँ पर आईडीएक्स लिया इंडेक्स के लिए, तो मैंने यहाँ पर कर दिया आईडीएक्स इक्वल्स टू आईडीएक्स प्लस वन। कंडीशन भी किस पे लगाई हुई है, आईडीएक्स पे लगाई। ठीक है भाई। सो जीरो से इनिशियलाइज किया था इसको, तो कंडीशन में नीचे क्या यूज किया है, इक्वल्स टू यूज किया। और फिर एक एक करके आउटपुट करते जाएंगे, टोटल पॉजिटिव वैल्यूज आर दिस, टोटल नेगेटिव वैल्यूज आर दिस, टोटल जीरो वैल्यूज आर दिस। अब इसको ड्राई रन करते हैं। स्टार्टिंग में पॉजिटिव में भी जीरो, नेगेटिव में भी जीरो, इंडेक्स भी जीरो और जीरो भी जीरो। नंबर इनपुट करवाया, नंबर उसने मुझे दे दिया 20। क्या 20 ग्रेटर देन जीरो है, यस और नो? क्या 20 इक्वल्स टू जीरो है? ओ सॉरी, ग्रेटर देन जीरो है। जी। कौन सा वाला पार्ट रन होगा, देन वाला। पॉजिटिव में हाँ। जीरो था, जीरो प्लस वन वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। ठीक है। जी सर। चल, अगली चीज, ये एल्स वाला पार्ट रन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देन वाला पार्ट रन हो चुका है। एंड इफ हुआ, इंडेक्स की वैल्यू जीरो थी, प्लस वन होके वन होगी। फिर दोबारा से ऊपर जाएगा, वैल्यू इस दफा हमने इनपुट करी भाई नेगेटिव वन। सही है, तो अब यहाँ पर चेक हो, क्या नेगेटिव वन ग्रेटर देन जीरो है, फॉल्स। एल्स में गए, देन वाला पार्ट रन नहीं हुआ, एल्स के अंदर हमने जाकर जो इफ स्टेटमेंट लगाई है, अब इसके अंदर चलेगा। क्या नेगेटिव वन लेस देन जीरो है, ट्रू। तो देन वाला पार्ट रन होगा, नेगेटिव की वैल्यू जीरो थी पहले, जीरो प्लस वन वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। जब देन रन हो चुका है, एल्स रन नहीं होगा, एंड इफ इंडेक्स की वैल्यू वन थी, वन प्लस वन टू हो गई, टू इज इक्वल्स टू 500, फॉल्स। फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, जाकर रन होगा, इनपुट किया भाई, इनपुट अब यूजर ने क्या कर दिया, जीरो। चेक होगा, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, फॉल्स। एल्स वाले पार्ट पर आएंगे, जीरो इज लेस देन जीरो, फॉल्स। एल्स वाले पार्ट पे आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक वैल्यू जीरो इनपुट हो गई है। पहली वैल्यू 20 थी, दूसरी क्या थी, नेगेटिव वन, तीसरी थी जीरो। इस हिसाब से पी के अंदर हमारे पास वन है, एन के अंदर हमारे पास वन है, और जेड में भी हमारे पास क्या हो गया है भाई, वन हो चुका है। एंड इफ इंडेक्स की वैल्यू टू से चेंज होके थ्री हो जाएगी, थ्री इज इक्वल्स टू 500, फॉल्स। दोबारा से लूप चलता रहेगा। यहाँ तक क्या बात समझ आ गई है? सर व्हाट इफ आई इनपुट 500? तुमने 500 इनपुट किया भाई, 500 इज ग्रेटर देन जीरो, ट्रू। देन वन प्लस वन टू हो जाएगा। हाँ। सही है। सही है, फिर इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन होगा ना सर? हाँ, इंडेक्स में थोड़ी तुमने नम के अंदर 500 डाला है ना, इंडेक्स में थोड़ी 500 डाला है। इंडेक्स में 500 तुम्हारे पास थोड़ी आएगा। इंडेक्स में तो जब तक प्लस वन होते होते नहीं आएगा, तब तक थोड़ी आएगा। तो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा लूप, तुम्हारे पास सारी चीजें आउटपुट आ जाएंगी। हाँ, या तुम इसको इस तरीके से समझो, जब तक काउंट की वैल्यू 500 ना हो जाए। सही है। ठीक है, अब डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम एक पास पेपर के सवाल पे। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, हमारे पास 2017 का सवाल है ये हमारा। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास जो भी कॉमन कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो हमने चार कंस्ट्रक्ट्स पढ़े थे, उसमें से एक क्या है, लूप है। सही है। यूजिंग सूडो कोड, एक प्री कंडीशन लूप लिखो टू आउटपुट इवन नंबर्स बिटवीन 99 से लेकर 201। ठीक है, तो सर हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है,
वाइल लूप में इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है बिटवीन 99 से 201। दो तरीके होते हैं इवन नंबर प्रिंट करवाने के, एक तरीका होगा मॉड वाला, एक तरीका होगा काउंट वाला। मॉड वाला तरीका कब यूज करेंगे? जब हम यूजर से इनपुट लेंगे वैल्यू के अंदर। काउंट वाला तरीका कब यूज होगा? जब हमारे पास कोई रेंज गिवन होगी, जैसे अभी गिवन है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। ठीक। सो इवन नंबर जो मुझे रेंज पहले दी हुई है वो क्या है? 99 से लेके 200 तक। लेकिन अगर अब मैं बोलता हूँ कि भाई इवन नंबर्स इस रेंज में कहाँ से कहाँ तक है, तुम कहोगे सर 100 से लेकर 200 तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि 99 इज नॉट अ इवन नंबर, 201 इज नॉट अ इवन नंबर, तो इट विल बी ओमिटेड। सही है। तो 100 से लेकर 200 तक हमारे पास क्या है? इवन वैल्यूज होंगी। ठीक है। फिर मैंने कहा कि अब हम क्या करेंगे भाई? काउंट को 100 से इनिशियलाइज कर देंगे। जरूरी नहीं है कि काउंट हर दफा 0 या 1 से ही इनिशियलाइज हो, हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अभी मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया है विद 100। यहाँ तक की मसला। चलो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई हमारे पास जो 4 कंस्ट्रक्ट्स होते थे, कौन कौन से? सिलेक्शन, आइट्रेशन, सही है, असाइनमेंट एंड वन मोर। ठीक है, तो जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट्स होते थे, इन कंस्ट्रक्ट्स में हम क्या करते हैं भाई? उनमें से एक हमारे पास है लूप, ठीक है, यानी आइट्रेशन। प्री कंडीशनल लूप हमें यूज करना है, यानी वाइल लूप हमें यूज करना है। इवन नंबर्स को हमने प्रिंट करना है 99 में से 201 तक। तो इवन नंबर इस रेंज में कौन कौन से होंगे भाई? 100 होगा, 102 होगा, 104 होगा, 106 होगा। इसी तरीके से चलते चलते हमारे पास फाइनली 200 होगा, क्या? इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर इवन नंबर को अगर हम देखें तो यहाँ पर इवन नंबर के बिटवीन कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 का। 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर मैं 100 में 2 ऐड करता हूँ, आई हैव 102। 102 में मैं 2 ऐड करता हूँ, आई हैव 104। 104 में 2 ऐड किया, 106। तो ये सारे मेरे पास क्या आते जा रहे हैं? इवन नंबर आते जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 100। तो इसीलिए मैंने क्या किया भाई? इनिशियलाइज कर लिया काउंट में, क्या? 100। ठीक है, जरूरी नहीं है कि काउंट में हम या तो 0 इनिशियलाइज करवाएं या फिर 1 इनिशियलाइज करवाएं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब इस टाइप का अगर सवाल आ गया तो मैंने क्या किया भाई? 100 इसके अंदर क्या किया? इनिशियलाइज करवा दिया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इनपुट, जो भी इवन नंबर्स हैं, मुझे उसको प्रिंट करवाना है, मुझे कोई चीज इनपुट नहीं लेनी है। तो मैंने क्या किया भाई? वाइल लूप लगाया, एज इट वाज सेड इन द क्वेश्चन। यहाँ पर चेक होगा भाई, क्या वाइल 100 इज लेस देन इक्वल्स टू 200? ठीक है, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 200? क्योंकि मेरे पास रेंज मुझे यहाँ पर गिवन है। सही है। अच्छा, बात आती है लेस देन इक्वल्स टू क्यों लगाया? क्योंकि भाई हमने जब एक बात पढ़ी है कि अगर 0 होगा तो हमें क्या लगाना है? लेस देन लगाना है। अगर 1 होगा तो हमें क्या लगाना है? लेस देन इक्वल्स टू लगाना है। तो 1 क्या है भाई? 0 से बड़ा नंबर है। 100 क्या है भाई? 0 से बड़ा नंबर है। इस वजह से हमने क्या लगा दिया? लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है। सो अब होगा क्या? यहाँ पर चेक होगा, क्या 100 लेस देन इक्वल्स टू 200 है? ये ट्रू हो जाएगा। सही है, क्यों? क्योंकि लेस देन है 200 से। जैसे ये ट्रू हुआ, हमारे पास सबसे पहले अंदर आएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। तो हमारी पहली वैल्यू आउटपुट हो चुकी है, पहला इवन नंबर हमारा आउटपुट हो चुका है। फिर मैंने कहा भाई इसको अपडेट कर दो बाय 2, यानी इंक्रीमेंट कर दो बाय 2। 2 से इंक्रीमेंट किया तो ये क्या हो गया भाई? 102। ये ऊपर गया, चेक हुआ, क्या 102 लेस देन 200 है? ट्रू हो गया। नीचे आया 102, यहाँ पर आउटपुट हो गया। फिर उसके बाद 102 में 2 ऐड हुआ, इट बिकम 104। ऊपर गया, चेक होगा, क्या 104 इक्वल्स टू 200 है? तो ये ट्रू हुआ, 104 आउटपुट हो गया। तो इस तरीके से ये चलता है। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है भाई, यहाँ तक की मसला। इसमें इनपुट कहाँ लेना था? तुम्हें तो रेंज दी भी है पहले से। सही। एक सवाल और देख लेते हैं जिसमें मॉड यूज हो रहा हो। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू को इनपुट करना है एंड चेक वेदर इट इज एन इवन नंबर और नॉट। सही है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एन को एज इंटीजर। मैंने इनपुट कर लिया है एक नंबर, यहाँ पर लूप नहीं लगाना क्योंकि एक ही नंबर पे काम चल रहा है। इनपुट किया एन। इफ मॉड एन कॉमा 2 इज इक्वल्स टू 0। याद है जब हम लोग मॉड और डिफ पढ़ रहे थे तो मैंने ये चीज बताई थी। हाँ, तो मॉड
n कॉमा टू अगर 0 होगा तो इट मींस इवन वैल्यू। तो यहाँ पर यही कंडीशन लगाई है कि भाई अगर ये चीज इक्वल्स टू 0 होती है तो हमें आउटपुट करना है कि भाई ये नंबर क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, अगर नहीं होती, 1 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है 0 की जगह, तो फिर हमने क्या आउटपुट करना है, नॉट एन इवन नंबर, और ये एंड हो जाएगा। ये तुम्हारे पास n वो नंबर है जो कि इधर आएगा, 2 वो नंबर है जो इसको डिवाइड करे। सही है। इसको तुम एक और तरीके से भी लिख सकते हो, n मॉड 2। कि भाई मॉड तुम्हें क्या देगा, रिमाइंडर देगा। मॉड क्या है, मॉड एक फंक्शन है जो कि तुम्हें वैल्यू रिटर्न करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो जो भी मॉड वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर वो वैल्यू इक्वल्स टू 0 होती है, फॉर इंस्टेंस मैंने कहा भाई n के अंदर हमारे पास क्या है, 12, तो इधर अंदर आया 12,2, तो मॉड 12,2 कैसे देगा भाई, हमारे पास क्या चीज रिटर्न करेगा, 2 6 12, 0। तो मॉड ने क्या रिटर्न किया, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या रिटर्न हुआ भाई हमारे पास, 0 रिटर्न हुआ इस फंक्शन से। क्या 0 इक्वल्स टू 0 है, यस। देन पे गए, आउटपुट क्या हो जाएगा भाई, 12 इज एन इवन नंबर, या 12 इज इवन नंबर। ठीक है, सर लेकिन चलो। इसको 3 करोगे तो इसको 0 छोड़ना होगा। और अगर तुम्हें फॉर इंस्टेंस मैंने कहा भाई एक मैंने ले लिया यहाँ पर 25 ले लिया, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ऑड नंबर है, ठीक है। हाँ, डिवाइड करो 2 से, 2 12 से 24, रिमाइंडर क्या आया, 1। सही है। एक और नंबर ले लेते हैं भाई, मैंने कहा 13 ले रहा हूँ मैं। डिवाइड करो 2 से, 2 6 12, 1 इक्वल्स टू 1 लगाओ और इधर इवन की जगह ऑड कर दो, बात एक ही है। सही है। सही। ठीक है। सही है, तो सही जस्ट है। कीपिंग इट टिल